अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.9 से पहले उसकी एग्जांपल्स कर रहे थे। एग्जांपल 1 और 2 हो चुकी थी। अब हम एग्जांपल 3 कर रहे हैं। एग्जांपल 3 में देखें ज़रा, हमारे पास एग्जांपल 2 जो थी उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में एक्स वाई भी मौजूद था, ठीक होगा। लेकिन अब देखिए इसमें इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, जबकि इसी इक्वेशन में एक्स वाई मौजूद है। फिर हम कुछ ऐसा करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को मिला के हम एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसके फैक्टर्स बना लेंगे। जिस तरह की एग्जांपल 2 में किया था उसमें तो हमें इक्वेशन बनी हुई मिली थी होमोजीनियस फॉर्म में, तो हमने उसके फैक्टर बनाए थे। इसे हम कुछ ऐसा करें कि ये हम इन्हें ऐसा बना सके कि इसके हम फैक्टर्स बना लें, ठीक हो गया। पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमने इस इक्वल 0 के लाना होता है। यहाँ क्या 5 और उसमें क्या 18, तो इसे 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसे 5 से। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इक्वेशन 2, ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और इसे करेंगे 5 से। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20 एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ार 15 एक्स वाई। 18 को जब हम करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 90। ये बन गई इक्वेशन 4, ठीक हो गया। अब इसे 18 से करेंगे तो बन जाएगा 18 एक्स स्क्वायर माइनस 18 वाई स्क्वायर इक्वल 90। इसे कह दिया इक्वेशन 3। अब दोनों को हम इक्वेशन जो है ये माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, 18 एक्स स्क्वायर माइनस 18 वाई स्क्वायर इक्वल 90। अब ये वाली लिखेंगे 20 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई इक्वल 90। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस कर रहे थे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब 18 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, तो 18 में से 20 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये लिखेंगे प्लस 15 एक्स वाई, फिर ये माइनस 18 वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब देखें ये हमारे पास यहाँ प्लस होना चाहिए, या माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई प्लस 18 वाई स्क्वायर। 18 टू 36 और हमारे पास 12 3 ज़र भी 36 होता है। 12 में 3 ऐड करें तो 15 भी बन जाता है, ठीक होगा। जिस तरह मैं फैक्टर्स करके करती थी वैसे फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, ठीक हो। जिस तरह ये 36 है, 36 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 8 आ गया, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। इससे अब 15 बनाना है हमने, तो ये आएगा हमारे पास 3 3 ज़र 9, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 और 3 1 ज़ा 3, 12 और 3 15 आ जाते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। 2 एक्स स्क्वायर, अब 15 की जगह हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 3 एक्स वाई। बाकी सब कुछ वैसे लिखना, सिर्फ 15 की जगह 12 प्लस 3 लिखती है, प्लस 18 वाई स्क्वायर इक्वल 0। 2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस 3 एक्स वाई प्लस 18 वाई स्क्वायर इक्वल 0। पहले दो में से लैदा और दूसरे दो में से लैदा कॉमन लेना है। इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है। यहाँ रह जाएगा सिर्फ एक एक्स, माइनस 2 6 से 12 होता है, एक्स कॉमन चला गया तो वाई रह गया। माइनस इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, वाई भी कॉमन आ रहा है। यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया। 3 6 ज़र 18 होते एक वाई बाहर चल गया, एक रह गया। अब एक्स माइनस 6 वाई दोनों में मौजूद है, तो एक्स माइनस 6 वाई जो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रह गया 2x माइनस यहाँ पे रह गया 3y इक्वल 0। दोनों को इक्वल 0 के रखेंगे, x माइनस 6y इक्वल 0, 2x माइनस 3y इक्वल 0। यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया 6y के, और यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया 3y, और ये 2 उधर जाके हो गया डिवाइड। ये 4 तक थी, इसे इक्वेशन 5 कह दें, इसे इक्वेशन 6 कह दें, ठीक हो गया। अब जिस तरह एग्जाम्पल 2 में किया था, पहले इसको हमने इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट कर सकते हैं। पहले इस इक्वेशन को पुट करेंगे, फिर इसको, मैं भी पहले इसको सारे से सॉल्व करके इसके सारे हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालूंगी, बाद में से करूँगा। साथ साथ लेके चलूँगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो इसमें पहले एक्स की वैल्यू जो इक्वल 6y है उसे मैं इक्वेशन हम इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें एक एक्स है, उसमें एक्स 2 दफ़ा है, तो पुट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम x इक्वल 6y पुट करेंगे 1 में, ठीक हो गया। पुट इक्वेशन 5 6 इन 1 में पुट करेंगे, ठीक हो गया। पहले 5 वाली को सॉल्व करते, x इक्वल 6y था तो हमने 1 में पुट करना है। x की जगह आ जाएगा 6y, उसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 5। ये हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 5। ये हो जाएगा 35 वाई स्क्वायर इक्वल 5, वाई स्क्वायर इक्वल 5 ओवर 35। 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 1 ओवर 7। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें,
तो y इक्वल आ जाएगा +-1/√7। ठीक हो गया, ये y की वैल्यू आ गई, प्लस में भी आ गई माइनस में। अब इसे हमने क्या पुट किस में पुट कर देना, 5 में। हम 5 को सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसे 5 में पुट करेंगे, 6 में नहीं। पुट इन 5, इक्वेशन 5 में x इक्वल 6। अब y आ गया तो y की जगह क्या लिखना है हमने, +-1/√7। तो ये आ जाएगा +-6/√7। आप इसे इधर पुट कर से पहले प्लस वाला पुट कर लें इसमें, फिर बाद में माइनस वाला पुट कर लें। ठीक हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन गया, +-6/√7 कोमा +- की वैल्यू क्या थी, 1/√7। एक ये आ गया। ठीक हो गया सोल्यूशन साइड में। अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। x की जगह 3y/2 पुट करना है 1 में। x स्क्वायर है मतलब 3y/2 का स्क्वायर आ गया, माइनस y स्क्वायर इक्वल 5 आ गया। ये 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस y स्क्वायर इक्वल 5। 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 5 4 ज़ा 20। 9 में से 4 माइनस किए तो 5y स्क्वायर इक्वल 20। y स्क्वायर इक्वल 20/5, 5 4 ज़ा 20। तो y स्क्वायर इक्वल आ गया 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो y इक्वल आ गया +-4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2। अब 2 प्लस में लैदा से पुट कर ले, माइनस में चाहे लैदा से पुट कर ले। इधर मैंने इकट्ठा पुट किया तो यहाँ मैं लैदा पुट करके दिखा देती हूँ। ठीक हो गया, y इक्वल 2, 6 में पुट करना है, x इक्वल 3 2/2। प्लस वाला पुट कर लिया, अब माइनस वाला पुट करती हूँ। इसी में पुट करना क्योंकि हम इसे लेके सॉल्व कर रहे हैं। 3, अब x y था, y की जगह माइनस वाला 2 पुट कर रहे हैं /2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया 3, x इक्वल आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया -3। ठीक हो गया, ये ऑर्डर पेयर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू +2 पुट करने से, x की वैल्यू -3 आई, y की वैल्यू -2 पुट करने से, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, इसके साथ ही है। ठीक हो गया, एक दफ़ा फिर से देख लें हमने किया क्या है। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास थी, हमने इक्वल 0 के बनाना था। यहाँ 5 था तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 18 था तो इस इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर तो इस तरह बनी। हमने इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर हमारे पास x - 6y 2x - 3y आ गए। दोनों की इक्वल 0 के रखा तो x इक्वल 6y और x इक्वल 3y/2 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, फिर हमने x इक्वल 6y को पहले इक्वेशन 1 में पुट किया, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें, वो आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी पुट कर लें। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमने इसे सोल्व किया और हमारे पास y की वैल्यू +-1/√7 आ गई। फिर इसी वैल्यू को हमने इसी में पुट करना है ऐसे इक्वेशन 5 में, क्योंकि हम 5 को सॉल्व कर रहे हैं, 6 को भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। x इक्वल 6 इंटू वाई की जगह +-1/√7 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-6/√7। ठीक हो गया, फिर हमने इक्वेशन 6 को लिया, x इक्वल 3y/2, इसे भी इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई +-2। वो y की वैल्यू +-2 थी, इसे हमने फिर से 6 में पुट किया। 6 को सॉल्व कर रहे थे, 5 में नहीं पुट करना, 6 में पुट करना है, क्योंकि हम 6 को सॉल्व कर रहे हैं। 6 तो हमने y की जगह +2 भी पुट कर लिया, -2। अब जिस तरह यहाँ पे इकट्ठा पुट किया ना प्लस माइनस, यहाँ पे भी इकट्ठा पुट कर सकते थे। पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, अगर +2 पुट किया x की वैल्यू -3 आ गई, अगर हमने y की वैल्यू +2 पुट की। ऑर्डर पेयर में हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखते हैं +-6/√7 और क्या पुट करने से +-1/√7। फिर x की वैल्यू 3 आई अगर हमने y की 2 पुट की, x की वैल्यू -3 अगर हमने y की वैल्यू -2 पुट की। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। एग्जांपल 3 भी सॉल्व हो गई। आगे जो एक्सरसाइज है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।